हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम दया शंकर प्रजापति है। आज हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन नीट प्रीवियस ईयर 2024 में आए हुए क्वेश्चन। तो देखिए 2024 नीट में लॉ ऑफ मोशन से दो क्वेश्चन आए थे, जिसमें पहला है, देखें आप क्वेश्चन, ए बॉक्स ऑफ मास 5 kg पुल्ड बाई ए कॉर्ड अब अलोंग फ्रिक्शन। मैं जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइन 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, द टेंशन इन द कॉर्ड इज 30 न्यूटन, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स टेकिंग g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या बोल रहा है कि जो है कोई बॉक्स है, जो कोई बॉक्स है 30 डिग्री पर इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, जिसमें स्ट्रिंग से खींचा जा रहा है कॉर्ड से, इसमें टेंशन कितना दिया हुआ है 30 न्यूटन। तो ये देखिए हमें पता है, और इसका मास कितना दिया हुआ है 5 kg। तो हमें पता है कि अगर ये कोई इंक्लाइन प्लेन पे रखा जाता है तो इस वेट का, इसका दो कंपोनेंट होता है। एक होता है यहाँ पे इसके mg का, तो उसको दिखा सकते हैं, एक होता है यहाँ पे mg cos थीटा, और एक होता है यहाँ पे mg साइन थीटा। यानी यहाँ थीटा 30 है तो 30 ले लीजिए। तो अब देखें इंक्लाइन प्लेन पे उसको खींचा जा रहा है, कह रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा। तो कहाँ जा रहा है ब्लॉक, ऊपर जा रहा है कि नीचे? तो ऊपर खींच रहे हो तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर होगा। तो नेट फोर्स लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो नेट फोर्स ऊपर का फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो क्या होगा, 30 ज़्यादा है, माइनस क्यों कर रहा हूँ माइनस, क्योंकि नीचे वाला फोर्स कम है। लिखना है नेट फोर्स, तो 30 माइनस mg साइन 30 m के इक्वल होता है, m इंटू ए। तो m कितना है इसका 5 और एक्सेलरेशन a है। तो यहाँ से 30 माइनस m की वैल्यू 5 रखेंगे। फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन होता तो उधर फ्रिक्शनलेस लग जाता, फ्रिक्शनलेस है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ g की वैल्यू क्या रखोगे 10, साइन 30 कितना होता है 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा। 30 माइनस 25 इक्वल टू 5a। तो ये कितना आया 5, और यहाँ पे हो गया 5a। तो a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही सिंपल था। तो इस पे देख लीजिएगा, फ्रिक्शन भी लगा देता तो नीचे फ्रिक्शन कंसीडर करते, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना पड़ता, लेकिन प्रोसीजर यही होता। तो अब आते हैं जो दूसरा क्वेश्चन आया है नीट प्रीवियस ईयर 2024 में, देखते हैं क्या है वो। तो यहाँ पे है ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन अप्लाइड टू ए ब्लॉक ए एज शोन इन फिगर दिया हुआ, आप देख लीजिए। तो कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास ए एंड बी आर 3 kg एंड 2 kg 3 kg दिया हुआ है। द ब्लॉक स्लाइड ओवर फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शन द फोर्स एक्जर्टेड बाई द ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लगाएगा ए, यही पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। फिगर देख लीजिए, डायग्राम ये दिया हुआ है, इसको कैसे निकालना है ये भी बहुत आसान है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 kg है यहाँ पे 2 kg है, और यहाँ से कितने न्यूटन का फोर्स है 10 न्यूटन का फोर्स। तो बस अब यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा, देखिए इस केस में अगर पहले नेट एक्सेलरेशन निकाल लें, क्योंकि ये नेट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो हम लोग देखेंगे, अब ये ए है और ये बी है, तो यही कह रहा है कि ए बी पर कितना फोर्स है, जितना बी इस पे लगाएगा उतना उस पे लगाएगा। तो उस हिसाब से पहले एक्सेलरेशन निकाले हैं। तो कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन इस केस में, F ऐसे लिखते हैं m1 प्लस m2 इंटू ए। तो m1 प्लस m2 कहाँ से आएगा, यही जो मास दिया वो दोनों का ऐड कर लेंगे। 10 न्यूटन दिया है तो 2 प्लस 3 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें ऐसे निकाल सकते हैं, जो यही देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो फोर्स एक्जर्टेड बाई ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। तो देखें बी भी लगाएगा ए पे और ए भी लगाएगा। तो अगर हम लोग बी निकाल लें तो भी आ जाएगा, जितना बी लगाएगा उतना ए लगाएगा। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ये जितना लगाएगा इस पे उतना अपोजिट वो लगाएगा, तो वही निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे,
एफ बी पे कितना लग रहा है, यानी ये कितना इस पे लगाएगा उतना वही लगाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मास कितना है 3, एफ इक्वल टू एम में होता 3 इंटू ए कितना है 2, तो कितना आ गया 6 न्यूटन लगाएगा फोर्स। ये भी बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो देखें इस तरह से बहुत ही आसान आता है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और नीट 2025 में भी इसी तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन आएगा, तो उसको सही से आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वाले चैप्टर में। इस वीडियो में इतना ही।